बचपन में हम दादा दादी नाना नानी की कहानियां सुनकर काफी कुछ सीखते थे। उन कहानियों में हम खुद को जोड़ कभी राजा या कभी रानी बन जाते थे। आज फिर हम आपको हमारी कहानियों के माध्यम से प्रेम, प्यार, अपनापन, दूरियां, नजदीकियां, अच्छाइयों और बुराइयों के विषय की उन गलियों में ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं जहां आप नई नई बातों की भावनाओं को समझेंगे। ये हमारी चतुर्थ कहानी है। कृपया प्यार बनाए रखें, आपका सहयोग ही हमारी सफलता है। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका हृदय से अभिनंदन, आभार, नमन, प्रणाम एवं धन्यवाद। बोझ दुख भरी भावनात्मक कहानी है। सुनीता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 4 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी सुनीता। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाठ बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़ी ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। सुनीता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर सुनीता ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम सोहन था। सोहन काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। अच्छी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में सुनीता की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में। कोई भी कार्य सुनीता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। बच्चे का नाम रमेश रखा। रमेश सुनीता को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। सुनीता कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद सुनीता की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग gई थी। एक दिन वो मायके जाने की जिद कर बैठी। सोहन को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से एक्सीडेंट हो गई। सुनीता, सोहन और रमेश बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद सोहन और रमेश तो ठीक हो गए, लेकिन सुनीता पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब सुनीता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बंटा सकती। सोहन भी चिचिड़ा हो गया था। बस रमेश ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन सुनीता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से रमेश को हल्की सी चोट लग गई। सुनीता के सास ससुर ने रमेश को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। अब सुनीता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो सोहन उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन रमेश को उसके साथ नहीं भेजा गया। सुनीता कभी रमेश से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की। सुनीता को लगा कि वह 3-4 दिन वहां रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। सुनीता के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ सुनीता की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वो कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था।
वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घूमा फिरा कर पूछने लगे कि सोहन कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। सुनीता से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। सुनीता के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने सोहन को खुद से फोन कर दिया। सोहन सुनीता को अपने घर ले गया। सुनीता को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस सुनीता के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। सोहन के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी अपने जिगर के टुकड़े रमेश के पास। परंतु ये खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। सुनीता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। रमेश से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक कामवाली सुशीला को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती। सुनीता ज्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी कामवाली सुशीला से थोड़ा बातें कर लेती थी। उसके जरिए अपने बेटे रमेश का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। आज के लिए विराम, कल मिलते हैं नई कहानी के साथ। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको हमारी कहानी सबसे पहले मिले। जी धन्यवाद।